आपने भी हाल ही में अपनी नौकरी बदली है? नया ऑफिस, नया माहौल और नई जिम्मेदारियों के बीच अक्सर हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ भूल जाते हैं, वो है हमारा पीएफ अकाउंट। कई लोगों को लगता है कि कंपनी बदलते ही पुराना पीएफ का पैसा नए अकाउंट में अपने आप ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये लापरवाही बरतते हैं तो आपके एक ही यूएएन से कई मेंबर आईडी जुड़ जाती है और पुराना पैसा वहीं अटक जाता है। आइए आज जानते हैं कि नौकरी बदलने के बाद अपने पीएफ अकाउंट्स को मर्ज करना क्यों ज़रूरी है और इसका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और आपके साथ मैं अस्मिता तिवारी। तो देखिए, अपने पुराने पीएफ अकाउंट को नए अकाउंट में मर्ज करने के कई बड़े फायदे होते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात, इससे आपकी पूरी जमा पूंजी एक जगह सुरक्षित रहती है, जिससे रिटायरमेंट के वक्त पैसा निकालना बेहद आसान हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पुराना खाता इनएक्टिव यानी निष्क्रिय हो जा सकता है, जिससे बाद में क्लेम सेटलमेंट में काफ़ी देरी होती है। इसका एक और सबसे बड़ा फायदा टैक्स छूट से जुड़ा है। नियम के मुताबिक लगातार 5 साल की नौकरी के बाद ही पीएफ की निकासी टैक्स फ्री होती है। अगर आप पुराना अकाउंट मर्ज कर लेते हैं तो आपकी पिछली सर्विस की अवधि भी नई नौकरी के साथ जुड़ जाती है। इससे आपकी सेवा निरंतर मानी जा सकती है और आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, वरना पुरानी रकम पर टैक्स कट सकता है। वैसे तो आजकल ईपीएफओ ने ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र की सुविधा शुरू भी की है, लेकिन ये कुछ खास शर्तों पर ही काम करती है। इसके लिए आपका यूएएन और बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, केवाईसी पूरी तरह अपडेट होनी चाहिए और पिछले नियोक्ता यानी पुरानी कंपनी की तरफ से आपकी नौकरी छोड़ने की तारीख यानी डेट ऑफ एग्जिट पोर्टल पर दर्ज होनी चाहिए। जब आपका नया नियोक्ता पहले महीने का पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा करता है, तब सिस्टम खुद ही एक ऑटो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है। लेकिन अगर आपके मामले में ऐसा नहीं हुआ है तो आप खुद ऑनलाइन इसे बेहद आसानी से मर्ज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाएं और अपने यूएएन और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद ऊपर दिख रहे ऑनलाइन सर्विसेज टैब में जाएं और वहां वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट यानी ट्रांसफर रिक्वेस्ट विकल्प को चुनें। इसके बाद एक नई विंडो खुलेगी जहां आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी और वर्तमान रोजगार के विवरण को वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको अपने पुराने पीएफ खाते की डिटेल्स देखने के लिए गेट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। अब आपको इस रिक्वेस्ट को अटेस्ट यानी सत्यापित कराने के लिए अपने पुराने नियोक्ता या वर्तमान नियोक्ता में से किसी एक को चुनना होगा। उसके बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गेट ओटीपी के जरिए एक ओटीपी मंगाएं। ओटीपी दर्ज करने के बाद इसे वेरीफाई करें और सबमिट कर दें। आपके सबमिट करते ही आपकी कंपनी के पास अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट चली जाएगी और उनके डिजिटल सिग्नेचर के जरिए मंजूरी मिलते ही ईपीएफओ आपके पुराने बैलेंस को नए खाते में ट्रांसफ़र कर देगा। कई बार ऐसा भी होता है कि गलती से किसी कर्मचारी के 2 अलग अलग यूएएन जनरेट हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे ईपीएफओ को एक आधारित ईमेल भेज सकते हैं। इस ईमेल में आपको अपनी दोनों यूएएन डिटेल्स देनी होगी और अपने पिछले यूएएन को ब्लॉक या बंद करने का अनुरोध करना होगा, जिसके बाद ईपीएफओ द्वारा उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा। तो अगर आपने भी अपनी नौकरी बदली है तो आज ही अपने पीएफ पोर्टल पर जाकर चेक करें कि आपका पुराना पैसा ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं। इस छोटे से काम को समय पर पूरा करके आप भविष्य में होने वाली बड़ी मानसिक और वित्तीय परेशानियों से बच सकते हैं। अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह और सही तरीके से मैनेज करना बेहद ज़रूरी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।